हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग एनबीपी सर में। आज हम आपके लेके आए हैं क्लास 10 गणित। ये वीडियो नंबर 20 है। इसमें हम आपको प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर दूसरे के क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल से नहीं जुड़ा है तो सब्सक्राइब का बटन दबा के चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक की मैथ पढ़ाई जाती है और हर टॉपिक को बड़े अच्छे से पढ़ाया जाता है वीडियो नंबर के साथ। ऐसे जैसे आप देख रहे हैं वीडियो नंबर 20 है। अगर अभी तक आपने पिछली 19 वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके पीछे देख लीजिए, तभी आपको ये प्रश्नावली समझ में आएगी, क्योंकि हमने वहाँ बताया आपको बड़े ही विस्तार से हर विधि को समझाया गया है। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। ये जो समस्या है इनको रैखिक समीकरणों के युग में बनाना है। उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए यदि क्या उनका अस्तित्व हो। तो अगर ये जो दिए गए हैं इनको हमें सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब रैखिक समीकरण युग बनाना है। उसके बाद देखना है इनका अस्तित्व है कि नहीं। अगर अस्तित्व होगा तो उन्हें विलोपन विधि से ज्ञात किया जाएगा। विलोपन विधि क्या होती है, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, ये दोनों विधि आपको हम पीछे समझा चुके हैं बहुत ही अच्छे से। तो देखिए सबसे पहले इसको हम हल करते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि अस्तित्व कब होगा। तो अस्तित्व कब होगा हमने आपको पीछे बताया है कि अस्तित्व ये सब चेक करने के लिए a1/a2 बराबर के b1/b2 बराबर के c1/c2 यूज करते हैं। इसमें जब ये सब बराबर होती तो क्या होता है, संपाती होता। क्या होता है, संपाती। और क्या होता है, संपाती होता है और संगत होता है। पढ़ा है मैंने, संगत होता है। और इसके क्या होते हैं, अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होते हैं। अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनेक। अगर आगे वाले बराबर हों, आगे वाले बराबर मान लीजिए नहीं है, आगे वाले बराबर नहीं है और पीछे वाले बराबर, इससे कोई मतलब अगर आगे वाले जब बराबर नहीं है और चाहे पीछे वाले फिर बराबर हों या नहीं, अगर आगे वाले नहीं बराबर तो केवल इतना देखना है। तो ये क्या होता है आपको बताया गया, रेखा क्या करी, छेद रही। तो यह बन जाता है यह प्रतिच्छेदी रेखा। और ये क्या है, ये भी है संगत है। क्या है, संगत है। आपको बताया गया कि संगत है। और इसका एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। और लास्ट जो a1/a2 बराबर के b1/b2 बराबर नॉट c1/c2। अगर आगे वाले बराबर पीछे वाला नहीं बराबर तो क्या होता है, समांतर। क्या होता है, समांतर होता है। क्या होता है, समांतर। तो समांतर होता है तो इसका कोई हल नहीं होता। क्या होता है, कोई हल नहीं होता। तो हल कब होता है, हल इसका होता है एक अद्वितीय हल है। तो इसका कब हल होगा, जब होगा केवल क्या होगा, प्रतिच्छेदी। अगर प्रतिच्छेदी है तभी इसका हल होगा, नहीं तो इसका हल नहीं होगा। तो इसका मतलब अस्तित्व कब होगा, जब प्रतिच्छेदी होंगे दोनों समीकरण, तब इसका एक अस्तित्व मतलब इसका अस्तित्व रहेगा, तभी हम आगे हल करेंगे। अगर संपाती भी आ गया तो इसके अनेक हल होंगे, इसका अस्तित्व मतलब नहीं होगा और इसमें कोई हल, इसका भी अस्तित्व नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए अब हम देखते हैं, कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। यहाँ पे क्या आएगा, एक घटा दें। हर में से एक क्या कर दे, घटा दें, तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो भिन्न 1/2 हो जाती। सबसे पहले कह रहा हम अंश में कितना जोड़ेंगे, एक, और हर में क्या घटाएंगे, एक। तो भिन्न में क्या बन जाएगी, एक बन जाएगी। और आगे कह रहा कि केवल हर में एक जोड़ना, भिन्न क्या बन जा रही है, 1/2। तो सबसे पहले कह रहा वह भिन्न क्या होगा। तो हम सबसे पहले भिन्न को मानेंगे। तो हम भिन्न में क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए भिन्न होती क्या है। तो भिन्न जो होती है, भिन्न ऊपर अंश होता है और नीचे क्या होता है, हर। अंश बटे का हर, तो ये भिन्न होता है। तो यही भिन्न होता है। तो देखिए भिन्न जैसे ऊपर मान लीजिए 5 है, नीचे 4 है, तो एक 4 5/4 एक भिन्न है, क्योंकि ऊपर वाला अंश है नीचे वाला हर, तो भिन्न होता है। भिन्न में ऊपर अंश होता है नीचे हर, तो इसीलिए हम अंश को x मान ले रहे हैं और हर को क्या मानेंगे, y। तो ये होती है आपकी भिन्न, मान लेंगे। तो देखते हैं माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश। तो देखते हैं, मानते हैं भिन्न का अंश कितना है, x है। कितना है, x है। तथा भिन्न का हर क्या मान लेंगे, y है। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे हम। देखिए
चलिए प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा, प्रश्न कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो पहले हम लिख लेंगे अंश बटे हर। ये मान लीजिए अंश बटे हर है, कह रहा है यदि अंश में एक जोड़ दे, तो देखिए ऊपर अंश है तो ऊपर जोड़ दिया गया, और हर में क्या कर दे, एक घटा दे, तो नीचे हर है तो एक घटा दिया गया। तो कह रहा कि भिन्न किस में बदल गई, एक में बदल गई, मतलब इसका जो बराबर आया आंसर वो एक आया। तो इसको सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं, तो आगे दूसरा समीकरण बनाएंगे। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ भी एक के बट्टे में एक होता, क्योंकि सबके बट्टे में एक होता, तो ये गुणा करा लेंगे ऐसे। तो गुणा कराएंगे, पहले इस एक से इससे कराएंगे, तो एक्स एकन्नम एक्स, फिर एक गुणे एक होगा तो एक एकन्नम एक, आगे इधर गुणा करेंगे तो वाई एकन्नम वाई और माइनस का एकन्नम एक। तो इसको जब एक्स वाई एक साथ करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रैखिक समीकरण जो होता है एक्स ए एक्स प्लस का बी वाई बराबर के सी, या तो प्लस का सी के रूप में होता है, ऐसे होता है। तो एक्स और वाई एक साथ करना है और संख्या वाली एक साइड करना है। तो एक्स इधर है, इधर ही है, वाई उधर था, प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो उधर माइनस का एक पहले ही था, तो इधर वाला प्लस का एक जाएगा, इधर माइनस का ही एक आएगा। तो एक्स माइनस वाई बराबर के माइनस का कितना आ गया, 2, क्योंकि जब निशान सेम होती हैं तो संख्याएं जुड़ जाती हैं, और जो निशान होता है संख्याओं में वही निशान रख दिया जाता है। तो एक एक 2 माइनस का 2 हो गया। तो यहाँ से मान लेंगे कौन सा समीकरण, पहला समीकरण। आगे देखते हैं, तो देखिए आगे बता रहा है कि यदि हम हर में एक जोड़ दे तो भिन्न 1/2 हो जा रही, मतलब कि केवल हमको हर में एक जोड़ना है। तो देखिए हर में एक जोड़ेंगे तो इसका मतलब x बटा वाई तो रहेगा, अंश में कुछ नहीं करना, लेकिन हर में एक जोड़ना है, और भिन्न का आंसर क्या आ गया, 1/2। अब इसको भी हम त्रिया गुणा करके सोल्व कर लेंगे। जब त्रिया का गुणा करेंगे, इधर को इससे इधर को इससे, तो जब देखिए गुणा करते हैं, देखिए 1 से इससे होगा, 2 से 2 एकन्नम 2x, उधर जाएगा y और एक कन्नम 1, तो क्योंकि x इधर x तो इधर है, लेकिन y को भी इधर लाएंगे, बराबर कितना बचेगा 1। ये मान लिया समीकरण 2। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो इसकी तुलना करेंगे हम, क्योंकि आपको पीछे पढ़ाया गया है, नहीं पढ़ा तो आप पीछे की वीडियो देख लीजिए। इसकी तुलना a1 बटे a2 बराबर के b1 बटे b2 बराबर के c1 बटे c2 से करने पर तो चलिए इसकी तुलना करते। तो देखिए a1 a2 b1 b2 ये कहाँ है, इनके मान कौन से हैं। तो चलिए सबसे पहले यही देखते हैं हम कि इनका मान कहाँ पे है। देखिए ये जो होता है, आपको बता दें, रैखिक समीकरण युग्म, ये यहाँ पे ये जो रैखिक समीकरण युग्म बना है, तो पहले समीकरण में सब हैं। देखिए तो इसको मानेंगे x होता है, और ये क्या होता है by होता है, बराबर क्या होता है c। इसी प्रकार पहला समीकरण तो यहाँ पे 1 होगा, a1 b1 और क्या होगा c1। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में देखेंगे, यहाँ पे ax प्लस का by बराबर के क्या c, तो a2 b2 c2 करके। तो देखिए ऐसे ही मानेंगे। तो देखिए और आप मान लीजिए, तो यह क्या है, ये है यहाँ पे a1 x आएगा, और यहाँ पे b1 y आएगा बराबर के c1। यहाँ पे क्या आया है a2x प्लस के b2 y बराबर के c2, क्योंकि दूसरा समीकरण तो सब में 2 2 है, इसमें पहला समीकरण सब में 1 1 है। तो यहाँ से देखेंगे तो आगे कुछ नहीं होता, लेकिन एक होता है, तो इसीलिए x के आगे a है, तो इसीलिए x के आगे कितना मान है 1 है। x के आगे b है, तो x के आगे कितना मान है माइनस का 1 है, और इसका मान कितना हो गया माइनस का 2। इसी प्रकार यहाँ देख लेंगे, तो यहाँ देखेंगे a2 का मान 2 है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो b2 का मान 1 हो गया, और c1 का मान कितना हो गया, c2 का मान 1 हो गया। तो तुलना करते देखिए यहाँ a1 है, a1 का मान यहाँ से हमें कितना लिया, a1 का मान है 1, तो ऊपर 1 रखेंगे, और नीचे a2 है, a2 का मान यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ 2 रखेंगे बराबर। देखिए b1 है, b1 का मान यहाँ कितना है माइनस का 1, तो माइनस का 1 रखेंगे। फिर देखेंगे b2 का मान कितना है, यहाँ पे b2 का भी मान माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 रखेंगे बराबर के। यहाँ पे c1 है, c1 का मान कितना है, c1 पे मान है माइनस का 2, और c2 का मान कितना है यहाँ पे 1 है, रख देंगे। तो देखेंगे ये तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, इधर आया 1/2 बराबर के ये कितना है 1/1 मान लीजिए, बराबर 2/-1। तो देखिए क्या आगे वाले सबसे पहले बराबर हैं, नहीं है, क्योंकि 1/2 है या 1/1, तो यही आगे वाले बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि आगे देखते हैं क्या होगा, इसका मतलब a1/a2 बराबर नॉट b1/b2। इसका मतलब आगे बराबर नहीं है, हमने बताया बराबर ने क्या करें प्रतिच्छेदी है, क्या है प्रतिच्छेदी
छेदी है, लेकिन आपको प्रतिच्छेदी नहीं लिखना। इसका अस्तित्व क्या है पूछा गया। इसका अगर अस्तित्व है तो प्रतिच्छेदी है, तो इसका एक अद्वितीय हल है, तो इसका अस्तित्व लिखेंगे। इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है तो इन्हें ज्ञात करना है। तो चलिए दोनों समीकरण को हमें विलोपन विधि से लगाना है। तो देखिए यहाँ पर हम लगा लेते हैं विलोपन विधि से। चलिए देखिए यहाँ पे लगाते हैं विलोपन विधि से इन्हें। तो पहला समीकरण क्या था, तो लिखेंगे विलोपन विधि से। कौन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि में समीकरण कौन सा है, पहला ए एक्स माइनस का वाई बराबर माइनस का 2, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण कितना है 2x और माइनस का y बराबर के 1, तो ये होगा दूसरा समीकरण। आपको विलोपन विधि बताया गया है कि सबसे पहले विलोपन विधि लगाने के पहले x या तो y की जो संख्याएं बराबर होनी चाहिए। जैसे इसमें देखिए x में बराबर नहीं लेकिन y में बराबर है, तो इसमें विलोपन लग जाएगा। अगर बराबर नहीं होता तो गुणा करके बराबर किया जाता है। तो देखिए जिससे इसमें बराबर आपको बताया गया है, उसके बाद कि अगर बराबर तो हो गया, अब निशान देखेंगे सेम है तो क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर जब समीकरण 1 से हम 2 को घटाएंगे तो ये निशान चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का और ये प्लस का, ये भी माइनस का। तो देखिए प्लस माइनस से तो कैंसिल हो जाएगा। 1x से 2x जाएंगे तो माइनस का 1x बचेगा। देखिए यहाँ माइनस का 2 माइनस का 1, तो माइनस का कितना हो गया 3। इसका मतलब x का मान कितना आया, x का मान आ गया 3। तो हम x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख देंगे और वहाँ से हमें किसका मान मिल जाएगा, तो वहाँ से हमें मिल जाएगा y का मान, क्योंकि हमें x y ज्ञात करनी थी, हमने वही भिन्न मानी थी। तो देखिए आगे लगा लेते हैं। तो लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 है x माइनस के y बराबर माइनस का 2, तो x की जगह हम 3 रखेंगे, तो 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2। तो देखिए y बराबर माइनस वाई है और इधर माइनस 2 इधर भी आएगा, तो माइनस का 3। तो इसका मतलब माइनस वाई का मान माइनस का कितना आ गया 5, माइनस माइनस कैंसिल, तो इसका मतलब y का मान कितना आया, y बराबर 5। तो हमने जो भिन्न माना था, भिन्न क्या माना था, x बटा वाई, तो ऊपर आ गया कितना x का मान आया 3 और नीचे y का मान 5। तो लिखेंगे अतः जो इसका आंसर होगा, अतः भिन्न बराबर x बटा वाई था, तो भिन्न बराबर क्या आएगा, भिन्न 3/5 होगी। यही हो गया आपका आंसर। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन लगाने हैं। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। उसी प्रकार सबसे पहले लगाएंगे। कह रहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो इसमें नूरी है और सोनू है, इनकी आयु के बारे में बात की गई है। तो नूरी की आयु हम x वर्ष मानेंगे और सोनू की आयु y वर्ष मानेंगे। चलिए मान लेते हैं सबसे पहले हम। तो देखिए हल माना, चलिए मान लेते हैं हम, लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु लिख दीजिए, तो आयु, वर्तमान की बात नहीं की गई है लेकिन वर्तमान आयु ही होगी, लिख लीजिए। नूरी की आयु x वर्ष है, तो नूरी की आयु x वर्ष है, तथा सोनू की आयु y वर्ष है। चलिए हमने इतना मान लिया, x वर्ष है y वर्ष है। अब प्रश्नानुसार लगाएंगे, प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु
सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब अगर हम 5 वर्ष पीछे जाएंगे तो जो नूरी की आयु थी सोनू की आयु की 3 गुनी थी। और आपको पता है कि 5 वर्ष पीछे जाने के लिए हमने पीछे बताया है कि दोनों में से हम 5 माइनस कर देंगे। 5 वर्ष की बात की गई तो हमने 5 वर्ष पीछे चले गए। अब कह रहा है कि जो नूरी की आयु, मतलब ये नूरी की आयु है और ये सोनू की आयु, जो नूरी की आयु है ये सोनू की आयु की कितनी गुनी थी, तो लिखा है 3 गुनी थी, तो हम 3 से गुना कर देंगे, गुणा। तो देखिए जब इसको सोल्व करेंगे तो x - 5 बराबर के कितना आएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 3y और माइनस का कितना हो जाएगा 15। अभी आपको बताया कि x y एक तरफ होनी चाहिए संख्या एक तरफ, तो x इधर लाएंगे माइनस का 3y और इधर माइनस का 15 था, कितना था माइनस का 15 और इधर माइनस का 5 है तो इधर आएगा प्लस का 5। तो इसको सोल्व जब करेंगे x माइनस के 3y बराबर कितना बचेगा माइनस का 10। इस समीकरण क्या मान लिया हमने 1। अब देखिए अब समीकरण 1 बन गया। अब दूसरा पढ़ेंगे आगे। तो कह रहा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब हुई नहीं है, हो जाएगी लिए हमें दोनों तरफ कितना की जोड़ना पड़ेगा 10 वर्ष। तो लिखेंगे x इधर y कितना जोड़ दे। अगर 10 वर्ष हम आगे चले जाएंगे तो नूरी की आयु जो है ये सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 से गुना कर देंगे। यहाँ पे 2 गुनी की बात की गई है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस के 10 यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2y और 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 20। तो इसको भी हम उसी प्रकार कर लेते, x y एक तरफ करेंगे 2x इधर आएगा माइनस, मतलब x और माइनस का 2y, इधर 20 था और इधर माइनस प्लस का 20 इधर आएगा माइनस का 20। x माइनस के 2y बराबर के कितना आएगा 10। ये मान लेंगे समीकरण 2। आप इसका चेक कर लीजिए अस्तित्व है कि नहीं। अस्तित्व है इसका, आप चेक कर लीजिएगा अस्तित्व, जैसे अभी बताया गया था। अस्तित्व कैसे चेक करते हैं, रख के a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 से। चलिए हम इसको लगाते हैं आगे। कौन से विधि से, विलोपन विधि से। तो लिखेंगे विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से लगाते हैं। तो विलोपन विधि में दोनों समीकरण लिख लेंगे। पहले x माइनस के 3y बराबर के माइनस का 10, इस समीकरण पहला हो गया। दूसरा क्या है x माइनस का 2y बराबर के 10, ये 10 है प्लस को माइनस का 10 है, तो ये समीकरण दूसरा है। आपको बताया गया है कि विलोपन विधि तभी लगती है जब x या तो y की जो संख्या हो बराबर होनी चाहिए। जैसे इसमें x की संख्या बराबर है तो इसमें हम विलोपन लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे बराबर कुछ भी नहीं होता तो पहले हम गुणा करके बराबर कर लेते। तो चलिए बराबर, उसके बाद बताया गया है कि निशान देखिए, अगर दोनों निशान सेम है तो हमेशा घटाया जाएगा। अगर दोनों निशान एक प्लस का एक माइनस का एक माइनस का एक प्लस का है तो जोड़ा जाएगा। तो देख लेंगे x में कैसे निशान है, दोनों सेम, दोनों प्लस के हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर तो समीकरण जब 1 से 2 को घटाएंगे तो निशान चेंज हो जाते हैं। यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस का पहले था प्लस का हो जाएगा, प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। तो देखिए प्लस का x, ये माइनस का x हो गया, कैंसिल हो गया। माइनस का 3y और प्लस का 2y, तो माइनस का जब आप 3 करेंगे प्लस का 2 तो कितना आएगा माइनस का 1 आएगा। तो माइनस का 1y बचा यहाँ पे। और यहाँ देखेंगे माइनस का 10 तो माइनस का 20, तो y माइनस माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आया 20। तो लिखेंगे y का मान, और y का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में, दोनों से आ जाएगा आंसर। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें, समीकरण 1 में रखने पर चलिए y का मान समीकरण 1 में रखते। तो समीकरण 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है। समीकरण 1 है x माइनस के कितना 3y बराबर के माइनस के 10। तो यहाँ पे है x माइनस का 3y का मान कितना रखेंगे, यहाँ पे हम 20 रखेंगे बराबर माइनस का 10। तो देखिए गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा माइनस का 60 बराबर माइनस का 10। तो देखिए x बराबर -10, इधर आएगा प्लस का 60। तो देखिए -10 और प्लस का 60, मतलब 60 में से कितना घटाना है 10, तो कितना मतलब कितना बचेगा 50। तो इसका मतलब जो इसका आंसर आया यहाँ पे हम लिखेंगे अतः नूरी की आयु हमने क्या माना है x, तो x का मान कितना आया, x का मान आया 50 वर्ष, तथा सोनू की आयु कितने वर्ष आया, सोनू की आयु आया है 20 वर्ष। बस यही हो गया आंसर। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। देखिए ये 3 क्वेश्चन नंबर है। 3 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के
अंकों को पलटने, यहाँ पे क्या लिखा है, अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए 2 अंकों की एक संख्या है, तो मान लेते हैं माना। हम इसे मानेंगे कैसे, देखिए हम मानेंगे माना संख्या, माना 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। हम 2 अंकों की जो संख्या मानेंगे वो x और y मानेंगे, x और y। इसका मतलब जो इसमें y है इकाई है और x क्या है दहाई। लेकिन जब इसको अंक हैं, इसके अंक हैं, लेकिन जब इसको तोड़ेंगे हम तो यहाँ पे क्या आएगा 10x, कितना आएगा 10x प्लस के y, 10x प्लस के y, क्योंकि ये इकाई ये दहाई, तो ये इकाई ये दहाई, दहाई 10 के साथ होता है, तो ये इकाई प्लस के दहाई में टूट गया। तो अब प्रश्नानुसार लिखेंगे हम, या तो हम इससे इस प्रकार लिखेंगे, माना संख्या के इकाई का अंक y है तथा दहाई का अंक x है, वही बात होती। तो देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, आप चलते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न के हिसाब से चलते हैं। तो देखिए प्रश्न कह रहा है इनके अंकों का योग 9 है, इसके मतलब जो इसके अंक हैं x और y, इनका योग, योग मतलब प्लस, तो x प्लस y बराबर कितना है 9 है। ये समीकरण 1 बन गया। आगे पढ़ेंगे, कह रहा इस संख्या का 9 गुना, मतलब ये जो संख्या है, अगर ये अंक हैं, इनकी बात किया जाए, इसमें कितने अंक हैं 2, अगर संख्या की बात किया जाए तो ये संख्या है, तो कह रहा इस संख्या का 9 गुना, मतलब संख्या कौन सी है 10x प्लस के y, तो 10x प्लस का y का कितना गुना 9 गुना। कह रहा है अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटेंगे तो पलट के बनेगा, क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पे x और y था, हो जाएगा y और x, तो इसको संख्या जब बनाएंगे तो 10y प्लस का x यही बनेगा। तो इसके पलटने पर, अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, मतलब जब पलट दिया जाएगा 10y और प्लस का x हो जाएगा, ये कितना गुना है 2 गुना है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे। चलिए इन्हीं को सोल्व कर लेते हैं इसी समीकरण को। तो देखिए जब सोल्व करेंगे 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा 90x, और 9 से गुणा करेंगे तो 9y, यहाँ पे देखिए 2 से गुणा करेंगे तो 20y, और यहाँ पे 4 कितना 2 1 9 2x, तो x y एक तरफ कर लेते हैं। तो देखिए 90x इधर है, उधर कितने x है 20 इधर आएगा, तो माइनस का 20x, कितना उधर है 2 है, तो माइनस का 2x, और प्लस के इधर 9y है, उधर आएगा माइनस का 20y, बराबर कितना बचा उधर 0। तो देखिए इसमें कितना बचेगा 88x, और यहाँ पे घटाएंगे 9 में से 20, तो माइनस का 11y बराबर के 0। आप चाहें तो अब इसमें कॉमन कर लीजिए, कितना हो जाएगा कॉमन दोनों तरफ 11, 11 कॉमन कर लेंगे तो 8x बचेगा, और यहाँ पे माइनस का 1 क्या बचेगा y बराबर कितना 0। तो 11 गुणा वाला यहाँ पे भाग में आएगा, तो 8x माइनस का y बराबर के 0/11, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो 8x और माइनस y का जो मान आया 0 आया। समीकरण कौन सा आया दूसरा। तो देखिए अब इस पे कौन से विधि लगानी है, विलोपन विधि से, तो लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। आप अस्तित्व निकाल लीजिएगा, इसका भी अस्तित्व है, अस्तित्व है, आप अस्तित्व को चेक कर लीजिएगा तभी आगे सवाल लगाइएगा। देखिए अब इसको हम लगाते हैं आगे। तो विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि में सबसे पहले हम दोनों समीकरण को लिख लेते हैं, उसके बाद लगाते हैं। तो देखिए हम दोनों समीकरण को लिख देंगे, दोनों समीकरण को लिखते हैं। तो दोनों समीकरण है, पहला समीकरण कितना है, तो पहला समीकरण है x प्लस का y बराबर के 9, ये पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण है 8x माइनस का y बराबर के 0। तो देखिए इसमें विलोपन लगाने से पहले बराबर देखना पड़ेगा, तो x बराबर नहीं लेकिन y बराबर है, तो इसमें बराबर करने की, गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद निशान देखेंगे तो दोनों उल्टा है, मतलब एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो इस बार जोड़ देंगे, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 1 9x, यहाँ पे y से y कैंसिल, 0 और 9 बराबर के 9। तो x का जो मान आएगा वो 9 पहले से ये था, और ये 9 गुणा वाला भाग में जाएगा, कितना आ गया 1। अब लिखेंगे x का मान समीकरण कहाँ रखेंगे 1 में, समीकरण 1 में जब आप x का मान x प्लस y बराबर 9 है, तो x का मान समीकरण 1 में यहाँ पे 1 रख देंगे, यहाँ पे y बराबर 9, तो y बराबर कितना आएगा 9 माइनस का 1 बराबर कितना आ गया 8। तो इसका मतलब जो संख्या आई है, अतः संख्या क्या बनेगी, अतः
अतः संख्या जो आपकी संख्या बनेगी, आपने माना था देखिए x और y, तो x का मान कितना आया 1 और y का मान 8, तो मतलब 18। चाहे आप यहाँ पे रख लीजिए, जो 10x प्लस के y है तो यहाँ पर रखेंगे 1, तो इसका मतलब 10 गुणे 1 और प्लस का 8, तो 10 का नंबर 10 8 कितना हो जाएगा 18, तो 18 है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें का, तो 4 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। खजांची मतलब जो वहाँ का निकालने वाला, पैसे निकालने वाला मैनेजर होता है, उससे कहा। तो देखिए जो कैशियर होता है उससे कहा। तो इसमें हम लिखेंगे हल लिखते हैं। इसमें कह रहा है कि 100 रुपये की नोट, 50 रुपये के नोट हैं और 100 रुपये के नोट हैं, कितने कितने नोट हैं। तो मान लेंगे हम 50 की नोट x हैं और 100 की नोट कितनी हुई। तो सबसे पहले वही लिख लेते हैं, माना 50 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है x है, तथा 100 रुपये की नोटों की संख्या y है। तो 50 रुपये की नोटों की संख्या x है तथा 100 रुपये की नोटों की संख्या y है। तो जो प्रश्नानुसार बनेगा, प्रश्न के अनुसार देखते हैं। तो प्रश्न के अनुसार टोटल कितनी नोटें हैं 25। तो पहला समीकरण यही बना कि x प्लस के y बराबर कितना होना चाहिए टोटल नोटें 25। तो समीकरण 1 बन गया। अब चलिए दूसरा समीकरण बनाते हैं। दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, दूसरा समीकरण यही बनेगा कि उसने 50 और 100 रुपये की नोट देने को कहा। मतलब 50 रुपये की उसे कितनी नोट मिली है x नोट मिली है, प्लस की 100 रुपये की उसे कितनी नोट मिली है तो y नोट मिली है। टोटल कितने रुपए हुए हैं तो 2000 रुपये हुए हैं। तो ये दूसरा समीकरण बनेगा। कैसे बना तो देख लीजिए, क्योंकि आप जब टोटल काउंट करेंगे तो होता है कि 50 की नोट कितनी मिली तो आप उसे संख्या रखते हैं, प्लस की 100 की नोट कितनी मिली है तो संख्या रख के गुणा करते तभी तो बताते हैं। जैसे देखिए 50 की नोट अगर 3 होती और 100 की नोट 400 होती, टोटल कितने रुपए बनते हैं 150, ये हो जाएगा 150 और प्लस के 400 है तो आप कहते हैं कि 550 रुपये। तो इसी प्रकार यहाँ पे 2000 रुपये था तो हमने x नहीं पता था हमें, तो नोट x मान लिया और 100 की नोट कितना मान लिया हमने y। चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें हम चाहें तो 50 कॉमन कर लें, क्योंकि दोनों तरफ तीनों तरफ कट जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 50 कॉमन कर लिया, तो यहाँ 1x प्लस का कितना बचा 2y, कितना बचा 2y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ 2000 है तो 50 कहाँ आएगा भाग में आएगा। आप चाहे कॉमन ना करें फिर गुणा करना पड़ता आपको समीकरण 1 में 50 से, तब x बराबर होता, उससे भी आप कर सकते हैं। तो 2000 और बट्टे का कितना 50 काटेंगे, 0 0 कैंसिल और 2 5 चौके कितना होगा 5 चौके 20 और 1 0, मतलब कि x प्लस के 2y का मान कितना है 40 है। ये समीकरण कौन सा बन गया समीकरण 2। यहाँ पे x से केवल देखिए अगर आप कॉमन ना करते तो आपको गुणा करना पड़ता समीकरण 1 में। यहाँ पे देख लिया अगर हमने यहाँ पे समीकरण 2 मान लिया होता तो x को बराबर करने के लिए आपको गुणा करना पड़ता, लेकिन हमने कॉमन कर लिया तो इसलिए बराबर हो गया। तो चलिए विलोपन विधि लगाते हैं। लिखेंगे विलोपन विधि से, कौन सी विधि से विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से लगाते हैं हम इसको। तो देखिए सबसे पहले दोनों उसी प्रकार समीकरण लिख देंगे, x प्लस के y बराबर कितना 25 समीकरण 1 हो गया, और दूसरा समीकरण है x प्लस के 2y बराबर के 40, ये दूसरा समीकरण है। तो देखिए दोनों बराबर हैं, इसमें x बराबर है तो क्या करेंगे निशान सेम है तो अब की घटाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर तो चलिए समीकरण 1 से 2 को घटाते हैं तो निशान चेंज हो जाएंगे, समय माइनस आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 से 2 जाएगा तो 1 से 2 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 1y। यहाँ पे 25 से आप 40 घटाएंगे मतलब माइनस का क्या बचेगा 15, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान 15। अब y का मान हम कहाँ पे रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे y का मान 1 समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण है x प्लस के y बराबर कितना है 25, तो x का मान कुछ नहीं आया लेकिन y का मान हमें 15 पता चल गया तो रख देंगे। अब 15 उधर का है जाएगा, उधर जाएगा 15 माइनस का जाएगा, तो
तो 25 और माइनस कितना 15 घटाएंगे, x का मान कितना आया 10। इसका मतलब है कि हमने माना है 50 x को कितना माना है 50 रुपये के नोट x माने हैं, तो 10 नोट 50 की थी और 15 नोट कितनी थी 100 रुपये का। आप टोटल करके देख लीजिएगा 2000 रुपये आ जाएगा। तो जो आंसर में उधर लिखा जाएगा आगे, अतः 50 की नोटों की संख्या x थी तो कितनी, अतः 50 रुपये की नोट 10 तथा 100 रुपये की नोट 100 रुपये की नोट कितनी होंगी 15 होंगी। यही आपका आंसर होगा, लिख लीजिएगा। अतः 50 रुपये की नोटों की संख्या 10 है और 100 रुपये की नोटों की संख्या 15 है। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए अंतिम क्वेश्चन ये है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब आप किसी पुस्तकालय से कोई पुस्तक लेते हैं तो प्रथम 3 दिन तक आपका एक नियत किराया है। मतलब बता दिया गया जाए कि आप 3 दिन के लिए ये किताब ले जा रहे हैं तो 10 ही रुपये पड़ेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं तो कह रहा तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। मतलब आपने 3 दिन तक रखा तो 10 ही रुपये पड़ेंगे। अगर आपने इसके एक भी दिन पढ़ाया, आगे बढ़ाया, एक दिन लेट गए तो हर दिन का अलग अलग, हर दिन का पैसा जुड़ने लगे। जैसे आपने एक दिन लेट गया तो 3 दिन का जितना था, एक दिन का मान लो 5 रुपये ले, और अगले भी एक दिन का भी 5 रुपये, आप इसी तरह बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए सरिता ने 7 दिनों तक के लिए एक पुस्तक रखने के लिए कितने 27 रुपये अदा किए, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। चलिए मान लेते हैं नियत किराया x है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है y। तो लिखेंगे हल, माना नियत किराया x रुपये है तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया y रुपये है। तो प्रत्येक दिन का जो अतिरिक्त किराया है वो कितना है y रुपये है। चलिए हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार तो मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक के लिए 27 रुपये अदा किए। मतलब सरिता ने 7 दिनों तक के लिए, जब आपने नियत किराया x माना है तो x मतलब कितने दिन के लिए 3 दिन के लिए, क्योंकि नियत किराया में कितने दिन चले जाएंगे 3 दिन। तो बचे कितने दिन, इसने 7 दिन तक रखे तो बचे प्लस के कितने दिन 4 दिन, क्योंकि अतिरिक्त कितने दिन रखे उसने पुस्तक 4 दिन। तो अतिरिक्त दिन का किराया कितना होगा y टोटल कितने रुपये हो गए 27 से समीकरण पहला बना। दूसरा आप देख ही लीजिए, जबकि सूसी ने 5 दिन के लिए 21 रुपये, लेकिन पहले x दिन, x मतलब x रुपये अतिरिक्त, मतलब नियत x नियत कितने दिन के लिए 3 दिन के लिए, तो इसने 5 ही दिन रखे। मतलब बचे कितने अतिरिक्त दिन 2 दिन। सूसी ने टोटल कितने रुपए दे 21 रुपये। समीकरण दूसरा बना, देख लीजिए फिर कैसे समीकरण बना है। नियत दिन, नियत मतलब निश्चित 3 दिन के लिए कितने रुपए x रुपये। उसके बाद इसने सरिता ने 7 दिन पुस्तक रखी तो 7 दिन पहले 3 दिन हो गए, और कितने दिन बचे 7 दिन में तो 4 दिन। तो 4 अतिरिक्त में चलेंगे जाएंगे तो 4 भाई टोटल कितने रुपए 27 रुपये मतलब। और देखिए इसमें सूसी ने x दिन मतलब 3 दिन तक का नियत हो गया, और इसने टोटल 5 दिन तक पुस्तक रखी थी। तो 3 दिन जब नियत में चला गया तो अतिरिक्त में कितने दिन आए 2 दिन। तो 2y और कितने रुपए अदा किए 21। तो समीकरण कौन बन गया दूसरा। तो चलिए इन्हें हम विलोपन से सोल्व करते तो लिखेंगे विलोपन विधि से। तो इसी प्रकार आप अतिरिक्त और नियत का जो भी क्वेश्चन है इसी प्रकार लगाएंगे विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में आपको सबसे पहले पता है कुछ बराबर रहना चाहिए, या तो हम बराबर करेंगे, देखेंगे तो हमारे पास x पहले इससे बराबर करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं x बराबर होता तो हम y में समीकरण दूसरे में 2 से गुणा करते, यहाँ भी 4 आ जाता, बराबर हो जाता। तो चलिए बराबर है तो लिखेंगे, क्या करेंगे अब निशान भी सेम है तो घटाएंगे। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, 1 से 2 को घटाने पर, तो चलिए समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे, निशान चेंज यहाँ पे माइनस,
यहाँ पे माइनस और यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो घटाएंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा। 2 में से 2 गया 2y, और यहाँ पे 27 में से में 21 घटाना तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो y का मान कितना आएगा, 6 बटेगा कितना आएगा 2, कितना आएगा टोटल 3, तो 3 आ गया y का मान। तो y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। तो चलिए y का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस के 4y बराबर के 27 है, तो x प्लस के 4, y का मान कितना 3 रखेंगे बराबर 27, तो x और 4 3 कितना आएगा 12 बराबर के कितना आ गया 27, तो x बराबर के 27 और माइनस की धारा आ गया कितना 12, तो घटा लेंगे कितना बचेगा 15, कितना बचा 15। तो इसका मतलब अतः जो नियत किराया कितना है, नियत किराया 15 रुपये है, कितने रुपए 15 रुपये है, तथा अतिरिक्त किराया नियत किराया कितने रुपए 15 रुपये, तथा अतिरिक्त किराया कितने रुपए आया है 3 रुपये प्रतिदिन के दर से। तो देखिए 5 दिन के लिए जो 3 दिन नियत थे, मतलब नियत 3 दिन के लिए 15 रुपये है, मतलब एक दिन का नियत कितना आएगा 5 रुपये, लेकिन 15 रुपये टोटल हमने नियत निकाल लिया है। तो आपकी इसमें में के पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। ये प्रश्नावली जो है 3 पॉइंट आपकी 4, ये प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है। अब आगे आपको प्रश्नावली 3.5 पढ़ाई जाएगी वीडियो नंबर अब 21 में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।